लोग। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो और जो है हमारे ग्रामर का सेशन 3 जैसे आप लोगों को पता है। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, ना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। अब आप बोलोगे ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये ध्यान की क्या ज़रूरत थी। तो मैं बस इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैं मुझे सारे ग्रामर के टॉपिक जो सारे मुझे कवर अप करने हैं ये सेशन में। इसके लिए मैं हर एक टॉपिक लेके आऊँगी। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ आप भी मैं लेके आ गई हूँ। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता होगा क्या है, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए और पता है तो कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर टर्न ऑफ हो गया कमेंट सेक्शन तो आप कोई और वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर भी देख लूँगी, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके काइंड्स होंगे जो मैं आपको ड्रॉ करके अभी जस्ट बताती हूँ क्या क्या है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो बहुत आसान टॉपिक है। तो रेडी है हमारे सारे पार्ट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के। तो आप देखोगे 4 ही हैं, बट बचपन में आपने तो कई सारे पढ़े थे। तो जी वही सारी चीज़ें हैं, बस किसी किसी को दो दो मतलब नाम दिया गया है। जैसे डिक्लेरेटिव है, ठीक है, तो उसे हम असर्टिव भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इम्परेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए आसान सा टॉपिक है क्योंकि ये हम बहुत बार ग्रामर के उसमें यूज़ कर चुके हैं। इंग्लिश में भी हम बहुत बार इसको यूज़ कर चुके हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये सब पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कौन सा चीज़ क्या है। सबसे पहले जो है वो है डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव भी बोलते हैं। ये जो होते हैं ना, ये नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं हमें बताते, ये नॉर्मल सेंटेंसेस जस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सेंटेंस जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे आई लव टू प्ले गेम्स, देन उसके बाद लिख सकते हैं आई डिड नॉट हैव अ डॉर्म रूम, ऐसा होता है ना। फिर और भी बहुत सारे, जैसे आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस, मतलब जो भी है सारे सिंपल सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इसमें नॉट वॉट मतलब जो भी सब आ जाता है इसमें, ठीक है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव में, ठीक है, ये आ जाता है इसमें। और बस ऑपोजिट इसका क्या है कि डिक्लेरेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस एंड असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। समझ में आया? तो यही है इसका डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव का मतलब, ठीक है। बाकी सारे सिंपल सेंटेंसेस इसमें आ जाते हैं। तो इसको मैं इधर ब्लैक पेन से मैं लिख लेती हूँ। इसका मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो सिंपल सेंटेंसेस होता है, ठीक है, डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव का मतलब, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है इम्परेटिव। इम्परेटिव तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसलिए क्योंकि इसमें जस्ट हमें पता रहता है इम्परेटिव मतलब कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, राइट। ये सब होता है, क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में। मैं अभी डीपली नहीं जा रही हूँ, मैं अभी जस्ट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो कमांड या रिक्वेस्ट, इसका मतलब होता है इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है। तो इधर भी लिख देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप भी चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। जो इसमें क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जो आ जाते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। या इजी और भी कर लें तो जिसमें क्वेश्चन मार्क आ गया वो हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हमारे फीलिंग्स को और या इमोशंस को हम जो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, फीलिंग या इमोशंस को जो हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। से वाह, हुर्रे, हर्ष, ये सब जो होते हैं ये सब क्या हो गए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों टाइप्स, आई होप सो आप लोग को शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब डीप में हल्का जाएंगे, उतना भी डीप नहीं जाने वाली हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो रखने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है हमारे चारों नाम, ठीक है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स या 3, जितने एग्जाम्पल्स मेरे को याद है मैं उतने एग्जाम्पल्स दे के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा और डीप में हम पढ़ेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। अब पहला मैंने आपको बता दिया डिक्लेरेटिव और असर्टिव क्या होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसके ले तो आप ले सकते हो आई लव टू प्ले गेम्स, ठीक है, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल ले लो, आई लव टू प्ले गेम्स, ठीक है। और अगर आप और चाहे तो मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव में, मतलब जैसे हम असर्टिव कहते हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का जाते हैं, दे डिड नॉट टेल मी व्हाट आई हैड, ठीक है। तो दे डिड नॉट टेल मी व्हाट आई हैड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट आ गया, ये देखो इधर नॉट आ गया, तो ये हो गया हमारा
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और यहाँ पे नॉट नहीं है तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। बस यही डिफरेंस होता है। चाहे तो आप इधर लिख लो, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस और ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल से आपको समझा दिया, एक कौन सा पॉजिटिव वाला है, कौन सा नेगेटिव वाला है। नेक्स्ट है इंपरेटिव, जो कमांड, रिक्वेस्ट या ऐसा सब होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। जैसे हम लेते हैं ओबे द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ओबे द इंस्ट्रक्शंस, ये सब मैंने एकदम ईजी सा लिया है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। ठीक है, तो ये एक ले लेते हैं एग्जाम्पल में। सेकेंड ये एग्जाम्पल ये लिए, लेट्स वर्क टुगेदर। दोनों में आपको देखिएगा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, मतलब कमांड दिया जा रहा है। ठीक है, और एक और ले सकते हो, प्लीज़ गिव मी वाटर, ये सब बहुत बच्चों वाला, इसलिए मैंने ये सब नहीं यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वाले बेसिकली होते हैं, राइट, जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं एक ले लूँ अगर एग्जाम्पल में, तो इज देयर अ सब्स्टिट्यूट, इज देयर अ सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये मुझे सेंटेंस बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने एक बुक में मैंने ये पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। इज देयर अ सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, तो ये आपको सेंटेंसेस एक मिलकर, देखो क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो ऐसे करके आप रिमेंबर कर सकते हो। सेकेंड अगर ले ले तो डिडंट ही डू ऑल ही कुड, ऑल ही कुड, तो इसमें भी आप देखोगे क्वेश्चन मार्क वाले आ गया। और दूसरा चीज़ ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो ज़्यादातर ना बच्चे ये देख के क्वेश्चन मार्क देख के अपना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ये हो गया इज, डिडंट। ठीक है, फिर उसके बाद और भी जैसे शाल बी, ऐसे करके पूछते हैं ना क्वेश्चन, या इजंट, डोंट वगैरह वगैरह, जैसे हाउ, व्हाट, वो सब जो आ जाते हैं ना, तो हो जाता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। बट मेन चीज़ होता है ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया तो आपका वही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो श्योर रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्लेमेटरी, जो लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस वीडियो। तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जो अपने फीलिंग्स को या इमोशंस को जो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, मतलब अपने दिखाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल में अगर मैं ले लूँ, तो एग्जांपल जैसे ले लेती हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना मतलब ऐसे एक्सप्रेस किया है। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, ऐसे करके पूछा गया है। देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी का मेन चीज़ होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, इसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। आई होप सब लोग को पता ही होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो कि भाई यहाँ पे भी तो है इंटरोगेटिव का क्वेश्चंस वाले, तो इसमें इसका मतलब नहीं होता है। मतलब मैं क्या बोली आपको, इंटरोगेटिव के लिए भी ना आप बस ज़्यादातर ना क्वेश्चन मार्क देखो तो डायरेक्टली लिख दो। एक्सक्लेमेटरी के लिए भी सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे आता, मतलब व्हाट के आगे कोई और क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंस आ जाती है। सेकेंड अगर हम सेंटेंस में ले लें, तो ले लेती हूँ मैं सपोज व्हाट अ टेरिबल, या फिर कुछ अलग ले लेते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है, ये ऐसे ही बहुत नॉर्मल से सेंटेंसेस है, बहुत सारे उसमें यूज़ किया गया, वी वॉन द मैच। ठीक है, तो ये एक ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी। आई होप सो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रही थी। तो यही सब चीज़ें थी जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, उसका भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी डाउट हो या कोई भी मतलब सजेशन हो, जो भी हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट हमारा टर्न ऑफ है तो आप कोई भी वीडियो में जाके आप कमेंट कर सकते हो, हमें नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले के 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमारे जो हमने पहले के 2 सेशन डाले हैं वो आप देख सकते हो। मैंने आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच डाला था, और आई थिंक फिगर्स ऑफ स्पीच भी शायद डाला था, तो आप देख सकते हो कौन से डाले हैं मैंने। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेशन 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप
लॉजिक ऑफ स्टडीज चैनल। बाय बाय।